मेकअप करा रही थी, तो जो टचअप करने वाली लड़की थी वो देख के रोने लगी मुझे बहुत ज़ोर से। मैंने उसको कहा, अरे क्या हुआ? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं आपको छू लूँ क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैंने उसे गले लगाया। तो मुझसे बोली कि हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं देखा था, आपको देख लिया। आप यहाँ से चले थे और आप 2 कौड़ी के दारू चोर के रूप में आप जेल में पड़े हुए हैं। लोग आपको गालियाँ बक रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं। आप एक चोट्टेपने में गए और बाहर निकल के कप लेके ऐसे दिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला द्वितीय निकल के आए हो आप। कभी आईना देखते होंगे चेहरे में? कभी देखते होंगे? आपको शर्म लिहाज आती है कि नहीं आती? क्या हो जाता? कहाँ मर जाते? 2 रोटी तो मिल ही रही थी, मिलती, नाम तो इज्जत से होता। क्या कमा लोगे? किसके लिए कमा लोगे? ये गुस्सा तब भी था, ये गुस्सा अब भी है। उनके प्रति ज़्यादा है चूंकि इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरों के प्रति भी है, उनके प्रति थोड़ा कम रहता है कि चलो बोल देते हैं, लेकिन इनके प्रति ज़्यादा रहता है कि यार ये बहुत गलत किया है, तो बहुत ही हत्यारा काम है। उम्मीद नहीं, पहला थप्पड़ अपने लड़के पे पड़ता है। पहला थप्पड़ अपने लड़के में चाहे, उम्मीद नहीं मारनी चाहिए, उम्मीद नहीं मारनी चाहिए। इससे क्या हो गया है कि अब लोग हिम्मत नहीं करते हैं बाहर निकलने की। कितनी दरिंदगी से उस बच्ची के साथ बंगाल में किया गया, उस डॉक्टर के साथ। सड़कें जाम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बैठी रही वो लड़कियां, वो रेसलर्स। न्याय हो रहा था उनका, न्यायालय में होता रहता, बट उनका जिस तरह से चीरहरण किया गया, जिस तरह से उनकी मानहानि की गई, जो गंदी बातें लिखी गई, अभी जो लिखी जा रही हैं, ये जो समाज में एक थॉट प्रोसेस आया, कुछ नहीं हो सकता, इसके खिलाफ एक आंदोलन था कि कुछ हो सकता है, कर सकते हैं, डरा सकते हैं कपिल सिब्बल को, डरा सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को, डरा सकते हैं सलमान खुर्शीद को। सलमान खुर्शीद ने कहा आके दिखाएं फर्रुखाबाद, हमने कहा आ रहे हैं फर्रुखाबाद। मैं गया और बोलता रहा रात शाम को 6 बजे माइक से, अभी भी हूं यहीं, क्या करना है बताओ। और केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे कहा कुछ मत करना, पत्थर भी ना फिक जाए वरना और बवाल हो जाएगा। ये जो था कि परसों करेंगे हम एक बड़े नेता के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हवा खराब हो जाती थी। 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के पत्रकारों के सहारे ट्रॉलिंग आनी शुरू है, अरे भाई साहब मेरा नहीं, मेरा तो नहीं है, भाई साहब मेरा तो नहीं है। ये जो भय था एक सिविल सोसाइटी का, ये तो भय था एक तेजस्वी युवा चेतना का, उस भय को आपने निर्मूल कर दिया और कहा कि सब चोर हैं यार, सब चोटने वाले, ऐसे आगे चलो। मैंने दिल्ली मेट्रो के नीचे, हम पढ़ते थे, कई सारे बुजुर्गों को हाथों में पैम्पलेट लेकर आप लोग के लिए वॉलंटियरिंग करते हुए देखा। पूरे देश से आते और थे। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये पैसे वाली भीड़ नहीं, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में पैम्पलेट लेके वोट फॉर आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं राजनीति पे चर्चा करना नहीं चाहता था, कर भी नहीं रहा हूँ, आपका पहला पॉडकास्ट है, मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं दोनों चुनावों में कैंपेन कमेटी को चलाता था, दोनों चुनावों में साधन देखता था। इस देश की जनता का विश्वास और भरोसा पाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक सरकार पार्टी, एक पार्टी सरकार में थी, एक पार्टी केंद्र की सरकार में थी, दोनों ने पानी की तरह पैसा का बहाया और दोनों ही चुनावों में उनको मात दिया, सिर्फ सत्य की आभा के नाम पर। रोड शो नाम का शब्द पहली बार इस देश में ढंग से चला, रोड शो राय कुमार विश्वास का। जनता देख रही है, हाथ हिला रही है, अपना अंदर झाड़ू पड़ी हुई है, बाहर निकाल के औरत झाड़ू लहरा रही, बुढ़िया आदमी औरत झाड़ू। इस विश्वास की हत्या अगर आप करेंगे तो कितनी बद्दुआएं आपको लगेंगी, आपको पता ही नहीं। आप मजे में हैं, इसी लुटियंस में लोग बाग अप्रासंगिक होकर पड़े हुए हैं। आदमी मिलने नहीं जा रहा है कि पता ना चल जाए कि मैं गया था उनके यहाँ, और आप तो कहीं नहीं है खलीफा, आप तो अभी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। ये दुख है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी चीज, कहते हैं कवि का जो हृदय होता है बड़ा मोहब्बत वाला होता है। राहुल जी भी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, और कवि तो वैसे भी आप प्रेम के कवि हैं। कभी आता नहीं दिल में कि चलो अब माफ कर देते, क्योंकि आपकी बातें सुनकर मुझे अभी भी हृदय में पीड़ा आती है, और मैं हर बार आपको सुनता हूं, आपके हर इंटरव्यूज को सुनता हूं मैं, और मुझे लगता है क्या कुमार विश्वास के दिल से वो जो एक गुस्सा, नाराजगी, कठोरपन आया वो चला गया। फिर मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि नहीं, अभी भी शिकायत है। तो ये आपको लगता नहीं कि इतना कुछ हो गया, काफी कुछ उन्होंने झेला, जो उम्मीद से आए थे अब वो सब चली गई? क्या होता है, रिमाइंडर्स आते रहते हैं। एक बच्ची आईएएस बनने के लिए आई और आपने ऐसी बिजली व्यवस्था की है कि वो लटकी रह गई, वो छवि आती है। तो मेरी बेटियां हैं 2, है ना, मेरे भाइयों की बेटियां हैं जो मुझे बहुत, मैं उनका फेवरेट चाचा हूँ, मैं फेवरेट मामा हूँ, क्योंकि थोड़ा यूथफुल मामला है। तो मैं उनकी छवियां देखने लगता हूँ, फिर मैं कैसे माफ़ करूँ। नीचे पानी भर गया, वो जो बच्चे गए होंगे उन्होंने क्या बद्दुआएं दी होंगी, तो रिमाइंडर्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं देश भर में और जगह नहीं पानी भर रहा है, ऐसा नहीं देश भर में और जगह नहीं हो रहा है। आप ये कहें साहब आप राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते, आप इस पे क्यों नहीं बोलते, जनरली लोग बोलते हैं, उन पर भी बोलने का मन करता है। लेकिन वही वाली बात कि ये तो अपने हाथ से क्या तो हो सकता था, ये तो दिख रहा था। भाई वर्ल्ड कप फाइनल में हारने के बाद हम कितने दुखी थे। अभी भी जीत गए, फिर भी वो वाला है, ओडीआई वाला रह गया है, ओडीआई वाला जीतना चाहिए, क्योंकि क्या था ना, वो जीत सकते थे हम।
हम यहाँ तक आए थे 10 मैच लगातार जीते हुए। हमने हर ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को तोड़ा था। हमने हर साउथ अफ्रीका को आईना दिखाया था। हमने हर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। हम निकले थे घर से एक गाड़ी में बैठ के तो पूरा देश कांपता था कि अब ये बोलेंगे किसी के बारे में, अब ये बोल देंगे, इसका पेपर खोल देंगे। ये किससे नहीं डरते भाई, ये तो सीधे बोलते हैं माइक से, मौन मोहन, ये तो ऐसी भाषा बोलते हैं। अब वो हो गई कि साहब, अब बहुत बड़े वकील हैं वो सब लोग, जिनके जिनके सामने लोकपाल की ड्राफ्टिंग कमेटी में हम उनकी बदतमीजियां देखते थे। केंद्रीय मंत्री अहंकार में हमसे कहता था, अरे छोड़ो यार, कुछ शायरी वायरी सुनाओ, बन जाएगा लोकपाल, ऐसे बोलता था। वो आपका वकील है और आप उनके घर हे। भगवान है मेरे। कहाँ जाएंगे आप भाई? ईश्वर कभी रात को तुम्हें आता है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है यार। तो ये एक गुस्सा, आप इसे मानिए, ये मलाल
और परिवार में भी चूंकि उसका संस्कार है पिताजी का, तो इसलिए ज़्यादा चलती हैं। और ये अच्छी बात है, अगर कोई भी दल ये सोचता है कि ये व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, हमारी बात को ज़्यादा ठीक से प्रतिध्वनित कर सकता है, तो ये उस दल का अधिकार है। और अगर वो दल आपसे संपर्क करता है, उसके कुछ लोग आपसे ऑफर करते हैं, तो उन बातों को कभी भी किसी पॉडकास्ट में तो मैं बोलूंगा नहीं। ये जाहिर तो सी सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के विपरीत है। उनके प्रति बहुत आभार कि वो ऐसी बातें सोचते हैं और वो ऐसी बातें चाहते हैं, लेकिन अभी कोई कंक्रीट बात है नहीं, तो मैं उसने बस धर्म का अगला सवाल मेरा है, जी हाँ, लेकिन ये आप बेहतर है विषय। समराइज करने से पहले एक कवियर अंदाज में किसी ने मुझसे कहा था कि कुमार जी से पूछेगा कि उनको मन नहीं करता कि संसद की कैंटीन में वो भी रायता पिए। ये नहीं, संसद की कैंटीन में रायता बिना नहीं, संसद में बोलने का मन तो करता है, इसमें क्या खराब बात है। किसी ने मुझे कहा कि वो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि यार पार्लियामेंट तो जगह, निश्चित रूप से पार्लियामेंट एक बड़ा तेजस्वी जगह है, स्पंदित जगह है। 150 करोड़ लोगों की लोक चेतना का प्राण तत्व है वहां से बोलना। और अगर मैं पार्लियामेंट नहीं गया, नहीं जा पाया, तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें इस व्यवस्था का अपराध है भाई साहब। क्योंकि जैसे वहां बैठे हैं और जैसे वहां हू कर रहे हैं और हाँ हाँ कर रहे हैं, उनमें अगर एक मैं जाता तो कुछ तो ठीक करता, कुछ तो बोलता। नहीं बोल पा रहा हूं, या जब भी बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा। मुझे पता है कि मैं जिस दिन जाऊंगा, कभी भी जाना हुआ या नहीं भी जाना हुआ, या इस जनता के पार्लियामेंट में भी जो बोल रहा हूं, वो भी मैं प्राण से बोल रहा हूं, मन से बोल रहा हूं। ये तो बिल्कुल सही सवाल है जिनका भी सवाल है। जैसे मेरा मन करता है कि मैं किसी दिन जो इंग्लैंड की रानी है उसके महल में अपने अपने राम सुनाऊं। क्या बात है। मैंने ओपरा में जब अपने अपने राम किया बॉम्बे में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने माइक से 4 बार ये बात कही कि ये अंग्रेजों ने आभिजात्य बनाया था कि यहाँ कोई देसी नहीं घुसेगा। ये छोटा सा महल बनाया था अपने ओपरा करने के लिए, और मैं यहाँ राम का नाम ले रहा हूँ और इतने सारे आप लोग बैठे हैं, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरा बड़ा मन है कि मैं राम मंदिर परिसर में बैठ के एक दिन भगवान को सुनाऊं। मेरा बड़ा मन था कि मैं हर की पैड़ी पे सुनाऊं। मैं गया हर की पैड़ी, 3 दिन सुनाया। क्या अद्भुत माता गंगा ने सुना। उसी के अगले दिन मैं स्नान करके आया था, आपका टेंट लगा हुआ था तो क्या अद्भुत आनंद आया, अंदर से क्या उतरा। मेरा बड़ा मन था कि मैं त्रिवेणी घाट पे जाऊं, मैं त्रिवेणी घाट गया, बोल के आया। ऐसे मेरा बड़ा मन है कि मैं माता सीता के द्वार पर सुना के आऊं, वहां जाके जनकपुर जाके माँ की कहानी माँ के एंगल से सुनाऊं। मेरा बड़ा मन है, इसमें क्या खराब बात है। तो मेरा बड़ा मन था और बड़ा मन है, या मुझे ठीक लगेगा, इसमें क्या खराब बात है। मुझे इसमें भी क्रांति नजर आती है। मैंने आपको जब पढ़ना शुरू किया, मैंने आदिगुरु शंकराचार्य जी को मुझे बड़ा लगाव उनसे, और मुझे लगता है कि अगर आज हमारा धर्म बचा हुआ है तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी नहीं, महती भूमिका है। हाँ, उनकी भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से उस वक्त हिंदू धर्म से लोग भटक रहे थे, लॉजिक दिया उन्होंने, और वही बातें अब आपने शुरू की। तो मुझे वो जो क्रांति की मशाल थी वो सियासत में नहीं है, लेकिन धर्म में दिखाई पड़ती है। मुझे दिखाई पड़ता है कुमार विश्वास ने अब कहना शुरू किया कि धर्म को अंधा मत मानो, ये रहा लॉजिक लेके चलोगे तो आगे बढ़ेगा। तो ये अपने अपने राम या अपने अपने श्याम या माता सीता के हिसाब से ये क्रांति यहाँ की शुरुआत आपके मन में कहां से आ गया? देखिए, विरासत छोड़ने के लिए पहली बात तो है, आद्य शंकराचार्य जी से किसी की भी तुलना अधर्म है। आद्य शंकराचार्य जी ने इतनी कम आयु में इस धर्म को जिस गहरे तरीके से गाड़ दिया है, उसे बड़ी बड़ी विधर्म की आंधियां तोड़ नहीं पाई। ये उन्हीं का तपोबल था कि शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो आया, आके भाई तू चला जा, लेकिन हम यहीं खड़े हैं जहां हम थे, हम यहीं पर अपना स्वस्ति वाचन करते हुए तुझे मिलेंगे। ये आद्य शंकराचार्य की विजय पताका की ध्वनि है, उनके ऊर्जस्वित पुरुषार्थी हाथों का प्रताप है जो उन्होंने इस भारत में बो दिया है। और दूसरे, जहां तक मैंने इसकी व्याख्या की, इसके वैज्ञानिक व्याख्या, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नई व्याख्या की। यह धर्म ही वैज्ञानिक है, इसकी परिपालना ही वैज्ञानिक है, इसका जो प्रतिफल है जिसे रिचुअल कहते हैं, रिचुअल तक वैज्ञानिक है। कि भाई सफाई जो है वो दिवाली पर ही क्यों होगी, राम के आने पर ही क्यों पूरे घर में पुताई होगी, क्यों लीपा जाएगा? क्योंकि उससे पहले गर्मी और बरसात जा चुकी होती है, और गर्मी, बरसात, ह्यूमिडिटी के कारण जितना बैक्टीरिया है, जितना कीड़ा है, जितना गंदगी है, वो सब घर के कोनों में जमा हो चुका होता है। उस सबको भगाने के लिए चूने की लिपाई जरूरी है, उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये दीपक जलाने घी के जरूरी हैं। तो बड़ा ही वैज्ञानिक। बसोड़ा क्या है, अभी फ्रिज तो था नहीं, इसके बाद गर्मी प्रारंभ हो जाएगी और खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आखिरी दिन है जो रात का बनाया हुआ खाना सुबह खा लीजिए, शीतला माता की पूजा होगी, अब आगे नहीं खाना है। तो मैं एक ऐसे धर्म में पैदा हुआ, मैं दूसरे धर्मों का भी आदर करता हूँ, उनका भी मैंने अध्ययन किया है, उनकी धर्म पुस्तकों को अध्ययन किया है विधानपूर्वक, जैसे करना चाहिए। उनके गुरुओं से, चाहे मौलवी हों चाहे वो कोई पादरी, उनसे उनका अर्थ जाना है, उनसे दोस्तियाँ की हैं। उसके बाद मैं मान सकता हूँ कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक संकल्पना का नाम है सनातन धर्म। हाँ, उसके बहुत सारे
और अभी भी उतनी नहीं बढ़ी इतनी मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्येक नए बच्चे को, प्रत्येक बालक को ये पता हो, सनातनी को भी और गैर सनातनी को भी, कि इस धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है। और इसलिए आज बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हमारे पास हैं। लेकिन शुरुआत में फिर शंकराचार्य जी से ही करूंगा। शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हराया था शास्त्रार्थ में। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा तेज हो रहा था, हिंदू धर्म से लोगों का लगाव छूट रहा था। मैं एक बार पुंडरीक जी से मिला, उन्होंने हिंदू धर्म की पूरी व्याख्या की थी। वो भी अद्भुत हैं, हाँ, बड़ी बहुत अद्भुत। ही प्यारे हैं वो। हालांकि वो ऑफ कैमरा रही, मुझे बड़ा अफसोस रहा। दोबारा जब मिलूंगा तो ऑन कैमरा उनसे व्याख्या फिर से करवाऊंगा मैं। वे भी उसी वैज्ञानिक निकष के विद्यार्थी हैं। उनकी परंपरा तो बड़ी है ही, लेकिन उनके अंदर जो पाश्चात्य ज्ञान है वो भी है, निकष भी है और समर्पण भी है, इसीलिए उनके पास भाषा भी है और सुदर्शन तो हैं ही वे। मेरे तो अत्यंत प्रिय मित्र हैं, अनुजवत हैं, मुझे बहुत मान देते हैं और मैं उन्हें बड़ा दुलार और बड़ा मान देता हूँ। मेरा उनसे बहुत अच्छा संबंध है। और हम भी उनसे काफी कुछ सीख रहे हैं। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते, या उस दौर में जो उन्होंने किया वो नहीं किया होता, तो आज हिंदू धर्म का रूप क्या होता? और जरा उनके बारे में समझाइए, क्योंकि अब शंकराचार्य जी हम टाइप करते हैं गूगल पे तो आता है मोदी जी के ऊपर बयान दे दिया, अयोध्या में गए नहीं गए, बड़ी पॉलिटिकल खबरें आती हैं। धार्मिक खबरें या धर्म से जुड़ी जो आपको जानकारियां मिलनी चाहिए, जो हम उम्मीद करते हैं, वो अब नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए मेरे मन में कई बार तकलीफ भी होती है उस नाम को लेकर, क्योंकि उस नाम ने बहुत कुछ हमें दिया जिसका हमें आज थैंक यू करना चाहिए। तो जरा बताइए आज हमारे इस दर्शकों को। मामले में आप और मैं एक ही नाव में हैं कि मैं उस नाम के प्रति कुछ नहीं सहता। जैसे अभी राम मंदिर का जब विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमको भी बुलाया गया। ऐसे समय में एक शंकराचार्य जी ने कोई बयान दिया, तो मेरे से किसी ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने ये कहा है। किसी एक मठ के शंकराचार्य जी ने कहा, आप इस पर टिप्पणी करिए। मैंने कहा, भाई मैं जिस परंपरा से आता हूँ उसमें तो अपने पिता के सामने भी नहीं बोला जाता। ये तो पितामह हैं हमारी सनातन धर्म की पीठिका के। मैं तो उनके किसी बात पर, अच्छी हो बुरी हो, उन्होंने सही कहा हो गलत, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, आद्य शंकराचार्य दक्षिण से चले और उन्हें पता था कि ये विशाल भारतीय समूह, ये हिंदू समाज, सनातनी समाज, ये भौगोलिक बाधाओं के कारण भी एक दूसरे से पृथक होगा, अपनी अपनी मान्यताओं के कारण भी पृथक होगा। तो जो मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी वैज्ञानिक रीति नीति अपनाई कि आप देखिए कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो पुजारी हैं वो दक्षिण के हैं, और जो वहाँ पूजन होता है दक्षिण में, वो गंगोत्री के जल से अभिषेक होता है। उन्होंने इनको चारों को ऐसे बांधा कि ये चारों एक दूसरे के बिना जी ना पाए। अन्यथा भगवान बुद्ध के जाने के बाद हीनयान महायान हो गए। यहाँ भी हो जाते हैं सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका, एक सनातन इनका। लेकिन आज जो सनातन धर्म एक है, राम कृष्ण शिव सरस्वती लक्ष्मी, जिनके जिनके देवत्व की परंपरा में है, उसके पीछे हिंदुओं का कोई रिचुअल, सनातनियों का कोई रिचुअल आद्य शंकराचार्य के कथन के बिना पूरा नहीं होता। आप विष्णु जी की आरती करनी हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, गंगा जी के जाइए तो फिर गंगा कोई। अब दक्षिण का व्यक्ति माता को ऐसे देखेगा। मैं यहीं पैदा हुआ, गंगा जमुना के दुआबे में, गंग नहर में तैरा। मेरे गांव में जो गंग नहर पास में जाती है, हमारे खेत लगे हुए हैं, वहाँ हमने घंटों बैठ के गंगा की धारा को निहारा। और हरिद्वार जो है वो सबसे नियरेस्ट एक सॉलेस की जगह हमारे लिए रही कि गाड़ी उठाई, मारुति अटेंडेंट, हरिद्वार चले गए पत्नी को लेकर, या अकेले जब थे। मैंने भी इस तरह नहीं सुना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि खंडित गिरिवर मंडित भंगे। दुनिया में कभी भी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं होती। भगवान भी अपनी खंडित प्रतिमा किसी को देते हैं तो बड़े से बड़ा पुजारी गंगा में तिरोहित करता है, मेरे को नहीं चाहिए। माता तू अकेली है कि गिरिवर से, पर्वत से गिरे हुए खंडित टुकड़े को अपने जल के दुलार से, आंचल से धो पोंछ के जब तू गोल बना के किसी को दे देती है तो भगवान बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, कैसी अद्भुत व्याख्या देखिए आप। खंडित गिरिवर मंडित भंगे, उसको भी तो मंडित कर देती है, उसको मंडना दे देती है। यह गंगा के प्रति तभी आएगा जब किसी के अंदर हृदय में गंगा चलती हो, गंगा को आदर देता हो। तो आद्य शंकराचार्य कृतज्ञ देश है जी, जो देश सुभाष को भूल गया, जो देश गांधी को गाली दे सकता हो, जो देश सावरकर को गाली दे सकता हो, तो कृतज्ञ है। तो उसमें उस कृतज्ञता की चपेट में भगवान शंकराचार्य भी हैं कि उनका तो बहुत आभार शिवराज सिंह चौहान जी का कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ओंकारेश्वर में विशेष रूप से वहाँ एक व्यवस्था बनाई, विद्यालय बनाया भगवान शंकराचार्य की व्याख्याओं के लिए, और एक बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की। मैं तो अभी जा नहीं पाया, तब से ओंकारेश्वर निश्चित रूप से जाऊंगा। अन्यथा तो आम किसी भारतीय बालक से पूछिए सनातनी से कि आद्य शंकराचार्य, तो वो शंकराचार्य वही समझेगा जो इन दिनों शंकराचार्य हैं। वे भी उन्हीं की परंपरा में है, लेकिन उनका जो था
और इतनी कम आयु में जाके 32 केदारनाथ साल में की उम्र में 32 वर्ष की आयु में पृथ्वी पर कोई ज्ञान ही नहीं बचा था, और ऐसी पताका फहराई, जो सामने आया उसको अपने शास्त्रार्थ से पराजित किया, उसे सम्मोहित किया, उसको साथ लिया। और एक व्यक्ति इतना चमत्कार कर सकता है, मुझे तो लगता है दैवीय प्रतिभा बिना ईश्वरीय कृपा के, बिना ईश्वरीय अंश के संभव नहीं है। हमें आपको आज केदारनाथ जाना हो, हालत खराब आती है अगर चार्टर ना यूज करें तो। चार्टर ना यूज करो तो हवा खराब हो जाती है, और आप देखिए वहां थोड़ी देर बाद लग रहा था कि चलो अब कैसे होगा, वहां और वहां तक उस दौर जाके में स्थापना करा देना और वहां विश्राम करना, वहां जाके अंतिम विश्राम वहीं हुआ उनका, तो अद्भुत ही है। आप श्रीनगर चले जाइए, वहां ऊपर शिव मंदिर, शंकराचार्य जिस चोटी को कहते हैं वो, तो उनका तो काम अद्भुत है। इतनी कम आयु में उन्होंने, और उनका ये जो जीवन की उन्होंने कहा संन्यास लेना है, माँ ने मना कर दिया, और जब उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो वो हंसने लगे, ये तो वैसे भी जीवन बेकार है, मगरमच्छ खा रहा है, इसके काम तो आएगा, अन्यथा मुझे संन्यास की अनुमति दे। माँ ने कहा अच्छा छुड़ा तो ले, फिर जबड़ा फाड़ा, छुड़ाया, और फिर माँ ने फिर बाद में मना कर दिया, तूने तो मुझे कहा था। तो माँ ने कहा अच्छा चला जा, लेकिन जब मैं जाने लगूँ तो तू आ जाना। तो मध्य भारत में थे, जब उन्हें आभास हुआ कि माँ जाने वाली है, वापस लौटे। और सन्यासी अंदर नहीं जा सकता अपने घर के, सन्यासी का घर नहीं होता, सन्यासी तो अपना पिंडदान करके निकलता है, कहता है अब कोई है नहीं पृथ्वी पे, पूर्व जन्म कहते हैं उसे। सन्यासी बात करते हैं ना, आपके पूर्व जन्म का क्या नाम है, आप पूर्व जन्म कहाँ था आपका, तो द्वार पर ही बैठे रहे, और वहीं माता आ गई उनकी, और वहीं उन्होंने प्राण छोड़े, और उन्होंने द्वार के जो खिड़कियां पल्ले थे उनको रख के माता का संस्कार किया। इसलिए आज भी उनके गांव में जो संस्कार है वो दरवाजे उतार के किया जाता है। अगर किसी के द्वार पर नया दरवाजा लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए इनके यहाँ कोई अमंगल हुआ है। तो आद्य शंकराचार्य तो वो विभूति हैं जिस पर और काम होना चाहिए। मेरा बड़ा मन है कि उन पर एक मतलब बड़ा सीरियल बनाया जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, लिखा जाए, दिखाया जाए कि किस किस समस्या से वो जूझे, और कैसे कैसे उन्होंने अपने शिष्य पैदा किए। उनका एक शिष्य है सनातन, जो शंकराचार्य पहले शंकराचार्य बने उनमें से एक, पद्मनाभ, आचार्य पद्मनाभ जिनका नाम था, वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो नदी के पार गए हुए थे, और उन्हें वहां से ऐसा लगा चढ़ती हुई भागीरथी में कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है। आद्य शंकराचार्य जी इधर थे, और मैं गया हूं हर्षिल, क्या वेग के साथ चलती है भागीरथी, और उन्हें लगा कि गुरुदेव ने मुझे पुकारा है, और गुरुदेव ने पुकारा है तो मैं भागूं। तो वो भागे, पुल तक पहुंचूंगा देर लगेगी, तो वो गंगा के लहरों पर भागे, और गंगा की लहरों पर जहां जहां उनका पैर पड़ा वहां एक कमल का फूल बन गया, और उस पर चलते हुए वापस आ गए। तो इसलिए उनका नाम पद्मनाभ पड़ा, पैर जिसके कमल समा, सनातन उनका नाम था। मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे पत्थर को जब हम फेंकते हैं तो पत्थर में तो भार होता है, अगर हम सीधा फेंकते तो बैठ जाएगा, लेकिन जब उसे हम यूं तेजी के साथ डालते हैं तो वो लहरों को टकराता टकराता आगे जाता है। मुझे लगता है क्षिप्रता इतनी रही होगी, आवेग इतना ज्यादा रहा होगा कि गुरु को समस्या है, गुरु पुकार रहे हैं, कि इसीलिए गंगा के ऊपर से कूद के चले गए होंगे। तो छोटे छोटे भी जो उनके किस्से हैं जीवन के, इनको एक साथ इकट्ठा करके कुछ बनाया जाना चाहिए। बहुत कम जानकारी, मुझे लगता है काफी लोग सुनना चाहेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। उतनी अच्छी जानकारियां अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं है। ईश्वर सुयोग बनाए, मैं कभी बनाऊंगा। एक सवाल मेरे मन में सर और आता है कि जब मैं इस्लाम धर्म को देखता हूँ, क्रिश्चियंस को देखता हूँ, एक आवाज आती है, सही गलत कैसे है क्या है, एक आवाज आती है, और उसका पालन सारे अनुयायी करते हैं। अब कितना सही कितना गलत वो धर्म के अनुयायी जाने, धर्म सबकी अपनी आस्था का है। हिंदू धर्म में समस्या जो मुझे लगती है वो ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी का अपना लॉजिक। मैं अयोध्या जा रहा था, मैं भद्राचार्य जी से मिला, उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा सही है, किसी ने कहा गलत है। आधी कंफ्यूजन यही आती है। आपको लगता है कि ये भी एक समस्या है कि धर्म से लोगों का छिटकाव जुड़ाव जो है वो होता रहता है? खासतौर पर नई पीढ़ी बड़ी कंफ्यूज है कि किसको सुने, एक बाबा ये कहते हैं, दूसरे वाले बिल्कुल अलग कह देते हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो अमृत तत्व है इस धर्म का। मुंडे मुंडे जायते मतरे भिन्ना, प्रत्येक मुंडी में अलग अलग, कूपे कूपे नवम जलम, नए हर कुएं में नया जल है। ये जो वैविध्य को समेट लेने की कला है सनातन धर्म की, इसी के कारण ये धर्म जीत गया, इसी के कारण ये धर्म बच गया। आप किसी, सब धर्मों का आदर है, सबके, सब में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, सब में बहुत अच्छा अच्छा है। क्रिश्चियनिटी में कुछ बहुत खूबसूरत है, इस्लाम में भी कुछ बेहद प्यारी बातें हैं, बौद्ध धर्म तो है ही क्या अद्भुत। और हम जिस धर्म में हैं भाई, हम चूंकि उसकी वैज्ञानिक व्याख्या जुड़े हुए, तो हम तो उस पर सम्मोहित हैं। हम तो चाहते हैं 1000 जन पैदा हों तो भी सनातनी ही पैदा हों, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इसमें जो वैविध्य है, जैसे पूरा धर्म कहता है त्याग करो, व्यक्ति से समष्टि की तरफ जाओ, अयम निज परोवेति गणन लघु चेत साम, यह मेरा है, ये तेरा, ये सबसे पहले इस देश ने कहा, कब कहा इस देश ने। अभी भी मैं जब कभी यज्ञ पे बैठता हूँ, रुद्राभिषेक पे बैठता हूँ, सावन के पहले सोमवार बाबा विश्वनाथ के चरणों में था, मैं बैठता हूँ तो
पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। देखो आप संस्कार विधि आद्य शंकराचार्य, पुष्प तुम्हारा है प्रभु, मैं इसे क्या कर सकता हूं, तुम्हें ही दे रहा हूं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मैंने थोड़ी बनाया फूल, आपने बनाया, चुन के लाया हूं, आपको दे रहा हूं। धूप आपकी है प्रभु, यह गंध आपकी है प्रभु, नैवेद्य मैंने कोशिश की है, आपकी चीनी, आपका दूध, आपकी चीजें लेके मिला के मैंने कुछ बनाया, तो दिस इज सर आई एम जस्ट गिविंग टू नैवेद्यम निवेद्यामि, ये निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। पूरा धर्म त्याग पर है। एक ऋषि ने कहा कि त्याग व्याग में कुछ नहीं रखा, मौज लो, उधार लो और घी पियो, और अगर उधार का घी पचा लिया तो फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वापस ले जाए। उसको भी लोगों ने कहा गर्दन मत उतारो, मारो मत इसको। वो भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, जिसके वंशज पंजाब नेशनल बैंक लूट के चले गए लंदन, उन्हीं के तो अनुयायी होंगे वो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो आनंद से जियो, उधार लो और घी पियो, यही शरीर सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। उसका भी सर तन से जुदा नहीं किया गया, कहा गया कि ठीक है, यह जो स्वीकार है कि असहमति को, आपने जिनका नाम लिया आद्य शंकराचार्य जी का, और आपने जिक्र भी किया कि माहेश्वर में नदी के तट पर, माता नर्मदा के तट पर, जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र जी से, और जब उस गांव में पहुंचे आचार्य, तो उन्होंने पानी भरती हुई महिलाओं से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो महिलाओं ने संस्कृत में उत्तर दिया कि जिसके दरवाजे पर तोता और मैना जगत और ब्रह्म के सत्य और मिथ्या होने पर शास्त्रार्थ करते मिले, वो मंडन मिश्र का घर है। इतने बड़े विद्वान थे मंडन मिश्र। उनकी पत्नी देवी भारती भारत की अद्वितीय विदुषियों में थी, जो उनकी ज्यूरी की हेड बनी। इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ जब हुआ, उन्होंने ही ज्यूरी का काम किया। ये जो हमें सिखाने आए हैं ज्ञान गंभीर के भारत में स्त्री की स्थिति फलाती ढिमकाती, इन मूर्खों को बताओ कि 18वीं शताब्दी में इटली में लिंडा पोइट नाम की एक लड़की ने वकालत शुरू कर दी थी, जिन्हें जला के मार दिया था इन्होंने वकील बनने पे। हमारी माता तो 1800 साल पहले जज बन गई थी भाई भारती, ये जो हमें सिखाते हैं ज्ञान भार वाले। तो जब वहाँ उन्होंने शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से प्रारंभ किया, मंडन मिश्र पराजित हुए और विनत हुए, उनके शिष्य बन गए, सुधाकर उनका नाम रखा गया। तो जब वो जाने लगे तो शिष्य ने पूछा, नए शिष्य ने गुरु से पूछा, आयु प्राप्त शिष्य ने युवा गुरु से पूछा। पहली बात तो देखिए, ये कोई समस्या नहीं है कि गुरु युवा है, 24 साल का है और मैं इतने साल का हूं। पूछा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि प्रिय शिष्य, तुम मेरे ऊपर वार्तिक लिखो। अब आपके लिए नया शब्द होगा वार्तिक। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वार्तिक की व्याख्या है। वार्तिक क्या होता है? हमारे आचार्य लोग, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं, मेरी गति नहीं है ज़्यादा संस्कृत में, इसका दुख है मुझे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ने में रह गया शुरुआती दौर में। वार्तिक का अर्थ है उक्तम, जो मैंने कहा है इसकी व्याख्या करो। ये तो कोई खराब बात नहीं है, हर कवि चाहता है कि उसका चेला उसके ऊपर पीएचडी कर ले। उक्तम। अनुक्तम, जो मुझसे छूट गया, जो मैंने नहीं कहा, इसकी व्याख्या करोगे गुरुजी ने ये तो कहा ही नहीं, यहीं तक बात कही, इससे आगे तो कही नहीं। इसके लिए कलेजा चाहिए। और तीसरी बात तो केवल भारत का ऋषि कर सकता है, केवल मेरा शंकर कर सकता है। उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया इसकी व्याख्या कर बेटा, कि गुरुजी आपने गलत कह दिया। कौन करा लेगा? है किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी? ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी है क्रॉस की, कि तुम भी कहो, तुम भी कहो, तुम भी सही कह रहे हो, हाँ तुमसे बात हो सकती है, यही इस धर्म की उत्तरजीविता है। तो मेरे जो छोटे भाई बहन, जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो सोच रहे हो कि परम पूज्य शंकराचार्य आदरणीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही, परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने एक बात की, दोनों महाराज जी के प्रति सादर चरण स्पर्श करते हुए, मैं तो दोनों का परम प्रिय हूँ, दोनों के श्री चरणों में माथा रखने का सौभाग्य मैं पाता हूँ, और ये मैं जब भी मिलता है इस अवसर का लाभ उठाता हूँ। अगर अलग अलग बात कह रहे हैं ना, तो तुम अपनी बुद्धि के साथ, तटस्थ बुद्धि के साथ, आदर भाव के साथ इसकी व्याख्या करो, समकालीन परिस्थिति में इसका जांच परख करो, अध्ययन करो। ये कैसे कि हम इन गुरुजी के चेले तो इन गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे, ये संभव नहीं है। तो यह जो इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है अलग अलग बातों का, यही इस धर्म की संजीवनी शक्ति है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी। ये जो पूरी दुनिया में जो पटका जा रहा है दरख्त, जहां जा रहा है वहीं भसड़ फैला रहा है, वो मगरूर आंधी का दरख्त है। मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो जिस विचार में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, धर्म कोई झील नहीं है, धर्म कोई जोहड़ नहीं है सड़े हुए पानी का,
धर्म कोई समंदर भी नहीं है कि कभी-कभी लहर आती है, चाँद के हिसाब से आती है। धर्म तो आध्यात्म के शिखर से निकलती हुई गंगोत्री की धारा है। धर्म तो झरना है, जो अलग-अलग गाँव, जंगल होता हुआ अंत में चेतना के महासागर में जाता है। तो जो इसे झील बनाने पे तुले हैं, वो बेसिकली आध्यात्म के विरोधी हैं। अब फिर मेरे मन में एक सवाल आता है। कुमार जी ने कहा कि सबको सुनो फिर तय करो, लेकिन कुमार जी ने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया कि सीता जी के निर्वासन को लेकर वाल्मीकि जी की बातें जो कही जाती हैं वो गलत है, वो उन्होंने नहीं लिखी थी। उत्तरकांड में जो कहा गया वो बाद में जोड़ा गया, उसे पढ़ो तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं है, मैंने कईयों से पूछा इस विषय में, उन्होंने कहा कि नहीं, बालकांड में भी जिक्र कर दिया गया तो उत्तरकांड का कहाँ से कुमार विश्वास जी कह दे रहे हैं, ये तो एक नई थ्योरी दे दी गई। जो रामायण हमने देखी बचपन में, हमने लवकुश वाला कांड देखकर खूब आंसू बहाए, जब आया कि हम कथा सुनाते हैं रामचंद्र भगवान की, ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की, उसमें बताया गया सीता माता जी के दुख कैसे थे। कई लोगों के मन में उस चीज़ को लेकर, राम जी को लेकर एक पीड़ा भी है। मेरी कई महिला मित्र हैं जो रह रह कर धार्मिक भी हैं बट शिकायत करती रहती हैं। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया, इस पर अभी भी चर्चाएं चल रही है। मैं कहीं जाता हूं, कुमार विश्वास का नाम लेता हूं, तो खासतौर पर महिलाओं में इस विषय पर चर्चा बड़ी ज्यादा होती है। देखिए, मुझे ये विषय मैंने 6-7-8 साल पहले बोला, प्रामाणिक तौर पर बोला। मैंने उद्धरणों के साथ बोला और मैं इस पर लंबा बोलने के लिए तत्पर भी हूँ। कभी भी अवसर मिलेगा तो 2-3 दिन मैं इस पे उद्धरण के साथ बोलूँगा। ये मेरे हिसाब से सत्य है कि उत्तरकांड क्षेपक है। बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे महापुरुष इस बात पर मुझसे नाराज़ भी हैं। वो दबे स्वर में, जागृत स्वर में मुझे धर्म विरोधी ऐसा कहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी चेतना ऐसा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो कि मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ दे। वो मान सकते हो, मैं नहीं मानता साहब। मेरे से नहीं मानी जाती, तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे धर्म से निकाल देंगे, मुझे सूली टांग देंगे, और इसके लिए सूली टांग देंगे तो भी टंग जाएंगे। जब मैंने बोली थी तो मैंने तो इस सारे खतरों के साथ बोली थी। मुझे पता था कि क्या होगा, मुझे पता था कि मेरे बारे में क्या लिखा जाएगा। एक बड़ा वैसा समाज है जो उसी रूढ़ी में आबद्ध रहना चाहता है। इसीलिए कहता हूं, इस धर्म को जड़ मत करो, क्योंकि जिन्होंने अपना धर्म जड़ कर लिया था और कर लिया है, उनकी हालत देखो पूरी दुनिया में क्या हालत हुई पड़ी है उनकी। मैं नहीं मानता कि, और अगर पुराने लोग सुन रहे हो इसको, और आपके परिवार में भी गोंडा में और पुराने लोगों से आपका परिचय हो जो 80 पहुंच गए, 85, 9, उनसे पूछना सन 50 से पहले, जब तक पूज्य भाई श्री ने, आदरणीय पोद्दार जी ने गीता प्रेस जैसा पराक्रम नहीं किया था, जो अद्भुत काम किया उन्होंने भी अद्भुत ही काम किया। गीता प्रेस ने मतलब बड़ा बड़ा उपकार उन्होंने इस कोलकाता देश से आकर गोरखपुर में बस। अरे अद्भुत ही काम किया है। वे भी अपने आप में संत पुरुष थे। जब तक वह सब नहीं हुआ था, उससे पहले तक रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की थी, उसमें लव कुश कांड हुआ करता था। बाद में कैसे निकल गया, कैसे ऐसे रह गया? मैं तो आपको व्याख्या के साथ बता सकता हूं कि 1700 इतने में जो फ्रांस के एक प्रेस ने सबसे पहले हमारी ये एनल्स ऑफ रामायण छापी है, उसमें नहीं है ये सब। मैं आपको बाकायदा उत्तरकांड की भाषा के हिसाब से बता सकता हूं। मेरा ऐसा मानना है, दूसरों का। अच्छा, मैं उनसे कहने नहीं जा रहा कि आप गलत कह रहे हैं। वो मुझे महाराज जी मिले, परम पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन हुए, जिन्होंने मेरे बारे में बिना नाम लिए कहा कि ऐसे 650 आते हैं कल परसों के, सीता निर्वासन नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ? डांट डूट के कहा उन्होंने। लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी आप, जय हो प्रभु, आपकी भी जय, आप भी सही कह रहे हो। मैं ऐसा मानता हूं, एक शनि मंदिर है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। हम एक बार वहां गए, उसके जो प्रमुख ट्रस्टी थे, अध्यक्ष थे, उन्हीं का कार्यक्रम था। मेरे साथ हमारी एक कवित्री थी, कविता तिवारी, बड़ी प्यारी बिटिया है हमारी। वो भी गई। जब हम मंदिर तक पहुंचे तो उन्होंने कहा, आप मैडम यहीं रहिए, सर आप चलिए। तो मैंने कहा, ये क्यों नहीं जाएंगे? तो बोले, वो साहब स्त्रियों का प्रवेश निषेध, स्त्री तो नहीं जा पाएगी। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि इनसे बोलो कि अभी जरा दूसरा फ़ोन आ गया है, व्यस्तताएं हैं, निकलना है, बाद में आएंगे। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा रहे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा, जो भगवान मेरी बेटी से नहीं मिल सकता, मेरी माँ से नहीं मिल सकता, मेरी बहन से नहीं मिल सकता, मेरी पत्नी से नहीं मिल सकता, उस भगवान से मैं भी नहीं मिल सकता। गलत है। अब इसमें मैं कोई अनादर थोड़ी कर रहा हूँ भाई शनि भगवान का। यार मेरा कोई ऐसा, मेरा ऐसी कोई काम, मेरा ऐसी सोच है। उसके बाद वो दर्शन होने लगे। फिर अगली बार मैं गया तो गया, मेरे साथ जितने भी लोग, महिलाएं थी, जितनी बच्चियां थी, मैं सबको लेकर गया। अब ये तो मैं मान सकता हूँ ना, मेरे धर्म ने मुझे अधिकार दिया है। मैं ऐसे किसी धर्म में तो पैदा हुआ नहीं जहां मुझे आप ईश निंदा में जिंदा जला देंगे। मैं तो ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ कि जहां हर तरह का आदमी जिंदा रहता है, तो मैं भी जिंदा हूँ। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा मेरे मठ में आओ कि मत आओ, कि मेरे आश्रम में पहुंचो मत पहुंचो, या मेरा वाला प्रसाद लो मत लो। मैं ये मानता हूं कि शंभूक वध और सीता निर्वासन
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लोक छवि को कलंकित करने के लिए किया गया एक नियोजित षड्यंत्र था, जो सदियों से चल रहा था। उसका परिहार जरूरी है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर दिन में 100-200 बच्चियों के, महिलाओं के, भाभीयों के, बेटियों के मैसेज आते हैं, जो कहती हैं कि हमने ये सुना और बड़े रिलैक्स हो गए। भगवान के बारे में मन में बड़ी खराब धारणा बन गई थी, हाथ जोड़ते समय भी शंका होती थी, आज आपने मुझे इस पाप से निकाल लिया। सही कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं हो सकते। तो प्रसन्न हूं मैं। ये बात तो आपकी सही, क्योंकि मेरी भी कई महिला मित्र हैं जिन्होंने कहा कि कैरेक्टर वाइज वो रावण को ज्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि रावण ने सीता माता को छुआ नहीं था, हरण कर ले गया। तो उन्होंने कहा कि अगर चरित्र चाहिए तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा। प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन पर संदेह बढ़ता था। इसके बाद मैंने आपके भी वो वीडियोस जब देखे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हजारों महिलाओं ने लिखा था कि अब हमें एक बड़ी संतुष्टि मिल गई है। दुनिया में बताइए मुझे कोई ऐसा प्रेमी आपने देखा है जो अपनी, हमारे एक कवि हैं लखनऊ के, सूर्य कुमार पांडे, मज़ाहिया कवि हैं, मतलब हास्य व्यंग के कवि। उनकी गजल का एक शेर है कि अजीब शख्स है, बीवी से प्यार करता है, सुना अजीब है। शख्स है, पत्नी से प्यार करता है, और हद तो यह है कि अपनी से अपनी प्यार करता है। तो मजाक में अपना उन्होंने कहा होगा। आपने दुनिया में ऐसा कोई पति देखा जो त्रैलोक्य से लड़ जाए, जो पंच तत्वों से लड़ जाए, जो अपनी बनाई हुई सृष्टि से लड़ जाए? जब उन्होंने तीर खींचा, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, सोखो बारिद बिसक्र सानू, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। लाना जरा। तो तीर खींचा, वो आया निकल के समुद्र, उसने कहा प्रभु आप ही नहीं तो बनाए थे हम, क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांचों आपने बनाया और आप ही हमसे करो सूख दो। मैं भी सूख जाता हूं, पर कुछ तो सोचो। जो आदमी समुद्र की छाती पर पुल बना दे, वो उस पत्नी को बाहर छोड़ सकता है जंगल में? जो आदमी 12 मासे में, यानी चातुर्मास में हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बरसते पानी में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बरसते पानी में आधी रात उठ के अपने छोटे भाई से कहे कि मुझे सीता याद आ रही है इस बरसते पानी में, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया वीन मन डरपत मोरा। किसके लिए डर रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम? जिसकी भ्रकुटी के हिल जाने से प्रकृति समाप्त हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने में संकट परे कि सोई, ये कहा था ना लक्ष्मण जी ने। वो आदमी डर रहा है, किस लिए? सीता के लिए डर रहा है। ऐसा प्रेमी, ऐसा निछावर हो जाने वाला, प्राण निछावर कर देने वाला पति किसी भी हालत में अपनी गर्भभार से खिन्न पत्नी को बाहर छोड़ देगा? असंभव, असंभव, असंभव। मैं ऐसा मानता हूं। इसको जिसे मानना हो वो कुमार विश्वास के साथ आ जाए, जिसे ना मानना हो वो उन बाबा जी के साथ चले जाए जो कहते हैं नहीं नहीं भगवान ने तो ऐसे सिर काट दिया था शंभू का। कर ही नहीं सकता। जो आदमी निषाद को गले लगाता हो, जिसका गुरु वशिष्ठ वो खींच के निषाद को गले लगाता हो, बरबस, उसमें लिखा है बरबस ऋषि भेंटा, जबरदस्ती बेटा, वो तो दूर से प्रणाम करा उसने, निषाद ने। जब पता चला राम का दोस्त है तो वशिष्ठ ने खींच के गले लगाया, अरे बेटा तू तो मेरे राम का दोस्त है। वशिष्ठ ने तो ना सोचा कि निषाद है ये, इनका रिजर्वेशन है कि नहीं, इनके कितने % वोट है, उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना करेंगे संजय निषाद, कितना नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा उन्होंने। वो भी तो मार्गदर्शक मंडल के बड़े आदमी थे, वो भी तो संघ से आए हुए संगठन मंत्री थे। उन्होंने तो नहीं सोचा, उन्होंने गले से लगाया कि भाई है मेरा। ये जो ऐसा व्यक्ति जो केवट को अपना भाई बताता हो, जो हनुमान को कहते हो कि तुम वही प्रिय ही भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के जैसे प्रिय हो, ऐसा व्यक्ति, समाज का इतना समावेशी व्यक्ति, जो शबरी को मां बोलता हो, झूठे बेर खाता हो, एक महिला के, बूढ़ी महिला के, वो एक व्यक्ति के तप करने पे गला काट देगा। है अरे क्या बेवकूफी, तुम लेके आए हो, तुमने राम को दलित विरोधी, स्त्री विरोधी बनाया, तुमने षड्यंत्र पूर्वक कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को, जगत गुरु कृष्ण को, गीता जैसे ज्ञान देने वाले कृष्ण को, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कृष्ण को तुमने लंपट बनाया, रास रचा दिया, कपड़े लेके भाग गया, ये तुमने ये चलाया। तुमने जगत के कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण करने वाले देवाधिदेव को तुमने नशेड़ी बनाया। मनाली ट्रांस, दम मारो दम, बोले बोले भोले। तुमने योजना पूर्वक अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करा, तुमने योजना पूर्वक अपने सब चिन्हों का इस्तेमाल करा कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के, सनातन धर्म के भगवानों की छवि लोक में खराब हो सके। हमसे जितना होगा, हम अपने धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। मुझे लगता है मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया कि अपने अपने राम की उत्पन्नता कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि मेरे मन में कई ख्याल थे कि एक राम तो गांधी जी के थे, एक गोडसे जी के थे, एक अभी मनोज मुंतशिर के भी राम आए थे जिनको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, बाद में माफी उन्होंने मांगी, पहले वो भी एक कल्पना कर रहे थे, और अब एक कुमार विश्वास जी के राम है। राम देखिए क्या है, वो अपने अपने राम का मतलब ये है कि सबके अपने अपने हैं। मेरे राम कैसे हैं?
मैंने वो बोल रहा हूँ। हम्म। वो सौभाग्य का विषय है कि वो करोड़ों करोड़ों लोगों को अच्छे लग रहे हैं। और मैं कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना सुहाती बात नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। मैं कोई ऐसी अपीजमेंट की बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे राम तो इस्लाम मानने वालों के भी हैं। मैं तो शम्स मीनाई की नज़्म पढ़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि जिन लोगों के राम के बारे में बोल रहा हूँ वो भी 10 पीढ़ी पहले राम वाले ही थे, वो भी राम ही को मानते थे। आज ही तो नाम उनके हैं अल्लाह बख्श, मौला बख्श, लेकिन अगर 10 पीढ़ी पीछे जाओ तो राम बख्श निकलेंगे वो कहीं ना कहीं से। जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते। राम इस विश्व की नैतिक आभा के परम पुरुष हैं। जैसे अयोध्या हम सबकी मूल जगह है, हम सब मानव हैं। मनु ने पहली बार सृष्टि का निर्माण वहीं बैठ के किया था, उन्हीं की राजधानी है, उन्हीं से हम निकले हैं। तो मुझसे कोई पूछता है मूलतः कहाँ के हो, तो मूलतः अयोध्या के हैं भैया। हमारा अयोध्या से मतलब नहीं है अभी, पिछले कई जन्मों से, लेकिन कभी तो हम निकले होंगे ना, हजारों जन्म पहले तो हम अयोध्या से निकले होंगे। रहते हैं नोएडा में है, हमारी पीढ़ी तो वहीं से निकली, हम भी वहीं से आए, आप तो वहीं तो से हम तो सौभाग्यशाली हैं। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपने रामायण में सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा? मुझे एक किरदार है भरत जी का, जो कई बार बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि अंडररेटेड किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसमें त्याग की पराकाष्ठा है, एक ऐसा किरदार जो राजा का धर्म भी निभा रहा है लेकिन बिना बैठे हुए, एक ऐसा किरदार जो भाई का इंतजार भी कर रहा है, अपनी माँ से भी लड़ाई लड़ रहा है, पिता की भी सेवा कर रहा है, और बड़ी चर्चाएं भी नहीं हो रही, क्योंकि जब भाई की उदाहरण आती है तो ना बनो वो भीषण और बनो कैसे वो लक्ष्मण, भरत रह जाते हैं। नहीं। पहली बात तो ये बहुत कठिन चुनाव है कि एक प्रिय पात्र आपका कौन सा है। ऐसे ऐसे सामान्य छोटे छोटे पात्र हैं जिन पर भी आप बलिहारी हो सकते हैं। जैसे मांडवी का पात्र है, सीता तो जंगल चली गई हैं, उर्मिला छोटी हैं, श्रुतकीर्ति छोटी हैं, बड़ी बहू मांडवी रह गई हैं। और मांडवी क्या संभाल रही हैं? मांडवी 3 ऐसी माएँ संभाल रही हैं जिनके अपने अपने दुख हैं। कैकेयी का अपना ग्लानि का दुख है जो लोक में उसके प्रति प्रवाद फैला हुआ है। कौशल्या का दुख तो कौन बांटेगा, राम जैसा लड़का पास से चला गया, ये दुख है। सुमित्रा का अपना दुख है, वो लड़कियां भी 2 घर में हैं, खुद का तो दुख है ही कि पति होते हुए भी नहीं है, नंदीग्राम में रहता है, महल की छत से चढ़ के अटारी से देखना पड़ता है कब तक दीपक जल रहा है। जब तक दीपक जलता है तब तक सोती नहीं है वो। जब वहां दीपक मंगल हो जाता है भरत जी की झोंपड़ी में जहां प्रधानमंत्री भरत जी बैठे हैं, तब वो नीचे आके सासों के पास में सोती हैं, सेवा करने के बाद ऊपर वो देखती रहती हैं। तो मांडवी पे ना बोला जाए क्या, उन पर भी एक दिन बोला जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं अभी छत्तीसगढ़ एक बार गया था तो शबरी पर बोला 2 दिन के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा मन है कि मैं 6-7 दिन सीता जी पर बोलूँ, उर्मिला पर बोलूँ। तो वहाँ तो सभी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक पुनि पुनि कितने सुने सुनाए ही की प्यास बुझत ना बुझाए, जो तुलसीदास जी सही बात कहते हैं है। कि इस कथा में अमृत तत्व है, इस कथा में नवनीत तत्व है, और ये शापों की संकट मोचनी कथा है। इसमें सबके शाप उन्मोचित हुए हैं। दशरथ को शाप है जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने दिया है, भगवान को खुद को शाप है जो उन्हें नारद ने दिया है, रावण को खुद को शाप है जो पिछले जन्म में भगवती देवी ने कहा किया है कि तू किसी पर स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरे सर 100 टुकड़ों में कट जाएंगे। तो रावण का महिमा मंडित कोई कर रही हो तो समझ लेना कि वो लंपट ऐसा नहीं है कि वो छूना नहीं चाह रहा, वो शाप है पिछला जो उसको दिया गया है कि अगर तू किसी को छुएगा तो तेरा सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, इसलिए नहीं छू रहा है वो अपने आप से। तो सभी शापों से आबद्ध हैं वहाँ, और उन शापों की मुक्ति होती है एक कथा में जिसका ना, इतने सारे बड़े लोग अगर शापों से मुक्त हो गए तो हम जैसे सामान्य लोग भी उसको पढ़ सुन के थोड़े मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं उस कथानक पर, उसकी वैज्ञानिकता पर बड़ा सम्मोहित हूँ अंदर। रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज्यादा सम्मोह, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें, और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए उनसे कैसे निपटना है इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी थी, आपने तो पढ़ी थी। तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा, या नीति के रास्ते पर आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति में मरा, मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है, गलत तरीके से मारा गया, मेरे मन में सवाल आता नहीं, है गलत तो नहीं मारा गया, कोई कि गलत नहीं निहत्थे मारा कर्ण को मार दिया गया। गया। निहत्था नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्था हो तो भी मारा जाता है, वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। भगवान ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया
तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहाँ खड़े होके कि अभिमन्यु के जब तू तलवार उतारा था पीछे से, तेरा धर्म कहाँ गया? जिस दिन एक रजस्वला महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे और तेरा निर्लज्ज दोस्त बड़ा बगल में बैठ के जंगा ठोक रहा था कि यहाँ बैठ, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? जिस दिन भीम को खीर में विष पिलाया गया था, उस दिन तेरा धर्म कहाँ मर गया था? ये धर्म पुकारने वाले ये सब क्या है ना, हम मतलब आप करें तो मतलब वो रासलीला नहीं, लेकिन कर्ण के अनुयायी जो कर्ण को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जब कर्ण को भी भरी सभा में बेइज्जत किया गया था तब भी तो भगवान नहीं आए थे, दुर्योधन नहीं आया था, तो वो एक उसके ऊपर एक रह गया कि ऋण रह गया, एक गरीब आदमी को आपने इतना दे कर्ण दिया। को जब अपमानित किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग थी भाई, गलत थी सही थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये विधान था कि केवल राजवंशियों में प्रतियोगिता होनी है। अब ओलंपिक चल रहा है और एक पहलवान बाहर खड़ा कह रहा है जो जो अभी जीता ना गोल्ड मेडल, इसे पटक के अभी मार सकता हूं मैं, हो सकता मार भी दे वो। ओलंपिक ये तो लिखेगा आओ भी बुला लो, इससे करवा लो अभी। भाई ओलंपिक है, व्यवस्था है, तू पहले स्टेट खेल, फिर नेशनल खेल, फिर प्री ओलंपिक क्वालिफाई कर, फिर फिर लीग खेल, फिर क्वार्टर फाइनल खेल, फिर सेमीफाइनल खेल, फिर फाइनल में आ जा। अब ओलंपिक में एक आदमी ने भाला फेंका 90 मीटर तक, और हमारे गांव में एक बैठा कह रहा है भी क्या फेंका इसने, मैं सोना फेंक दूं बाबूजी, नाम बदल देना मेरा, और फेंक भी सकता है वो। पर भैया तू ओलंपिक में गया नहीं है। अब वो बैठ के साहब पूरे ओलंपिक ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा था, मैं 100 फेंक रहा था, मुझसे न फेंकने दिया।